पहले हमने जो पढ़ा था रेशे के गुण के अंतर्गत, ठीक है। अभी मैं ले रही हूँ वस्त्र रेशों का वर्गीकरण, ठीक है। 5.3 वस्त्र रेशों को उसके उद्भव के आधार पर, जैसे प्राकृतिक, मानव निर्मित, वन्यनिर्मित, सामान्य, रसायन प्रकार के आधार पर, सेल्यूलोसिस, प्रोटीन, सिंथेटिक, जातिगत आधार पर, जंतु, जाता, रोम, स्राव के आधार पर, सामान्य ट्रेड के आधार पर, पॉलिस्टर, टेरिन, डेक्रॉन वर्गीकृत किया गया। इसे कम लंबाई वाला रेशा, जैसे कि कपास के तंतु के अधिक लंबाई उससे भी ज़्यादा होता है, रेशम का, पॉलिस्टर आदि के, है ना, बांटा जा सकता है। प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो कि प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे 4 प्रकार से होते हैं। सेल्यूलोसिक रेशे होते हैं, प्रोटीन रेशे होते हैं, खनिज रेशे होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ भी इसमें मिलता है। सेल्यूलोरिक रेशे है सीड हेयर्स, कॉटन, कापोक, वास्ट रेशा, लैक्स, लिलेस, हेम्प जूट, लीफ रेशा, अनानास, अगैव, सीसल, नट हस्ट रेशा है कायर, नायलॉन का, नारियल का। प्रोटीन रेशा में है, जंतु रेशे में है ऊन, विशिष्ट बाल, बकरी, ऊंट, फर रेशा। जंतु रेशे में रेशम है, खनिज रेशे में है एस्बेस्टस। प्राकृतिक रबड़ हमें प्राप्त होता है, ये अधिकतर केरल में हमें प्राप्त हो रहा है। केरल में रबड़ के वृक्ष हैं, वहाँ से जो दूध निकलता है उससे जमा के हमें रबड़ प्राप्त होता है। विनिर्मित रेशा, अन्य अध्यायों से हमें मानव निर्मित रेशों भी कहा जाता है। आप इसमें अधिकतर लोगों के कपास के फूल के बीजों के रेशे से चिपके होते हैं, और फिर अधिक लंबे वाले भेड़ दिखाई होगी बालों वाली। यह सोचते होंगे कि सूत का निर्माण, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। फिर भी यह समझना कठिन है कि विनिर्मित अथवा सिंथेटिक रेशा कैसे तैयार होता है। सबसे पहला विनिर्मित रेशा रयान वाणिज्यिक रूप से 1895 में निर्मित किया गया, जबकि अन्य अधिकांश रेशे 20वीं सदी की उपज है, ठीक है, उत्पाद होते हैं। रेशम जैसा कि कोई जैसा रेशा बनना भी मानवीय इच्छा से संभवतः रेशा बनाने की संकल्पना उत्पन्न हुई, और शायद ही उन्होंने यह सोचा होगा कि रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्ते खाता है और पचाता है, और फिर तंतु ग्रंथियों से छिद्र की तरल पदार्थ उगलता है जो ठोस और रेशम तंतु के फिलामेंट कोकून बन जाता है, और इस प्रकार के सेलुलोज पदार्थ से पाचन रेशा जैसे कि कुछ निर्मित करना संभव है। काफ़ी लंबे समय तक रयान का कृत्रिम रेशा केवल कलात्मक आर्ट रेशम कहा जाता था, रेयन को, ठीक है। गैर तंतु एक सामग्री को तंतुमय प्रकार से बदलकर सबसे पहले विनिर्मित होने से रेशों का बनाया जाता है। मुख्यतः सेलुलोज पदार्थ जैसे कि कपास, अपशिष्ट, लकड़ी की लुगदी से बनाए जाते हैं। दूसरी कोटि के रेशे की पूरी तरह से रसायनों का उपयोग से संश्लेषित किया जाता था। कच्चा माल चाहे कुछ भी हो, तंतुमय के रूप में प्रक्रिया समान रहती है। ठोस पदार्थ माल के विशिष्ट रसायनों से तैयार परिवर्तित किया जाता है। ऐसा रासायनिक क्रिया विलयन ताप अनुप्रयोग मिश्रण के कारण होता है। इसे चक्र घोल स्प्रिंग सॉल्यूशन कहा जाता है। इस घोल को स्प्रिंगनेट जैसे बहुत छोटे सूक्ष्म छिद्र से सीरीज वाले छोटे से थिम्बिल आकार के चंचू से ऐसे स्थान पर डाला जाता है जिसमें ठोस हो जाते हैं, उसे पतले तंतु के रूप में जम जाते हैं। देखिए ये दिख रहा है, ठीक है। जब ये तंतु ठोस हो जाते तो उन्हें एकत्रित कर लिया जाता है, अधिक सूक्ष्म तथा अभिविन्यास के लिए ताना जाता है, तथा इनको ताने अथवा बहुल विशेषताओं के सुधार के लिए इसे पुनः संशोधित किया जाता है, इसलिए स्प्रिंगनेट सिलों से। अब उसके बाद है विनिर्मित रेशों के प्रकार। पुनर्नियोजित सेलुलोसिक रेशा रेयान है, क्यूप्रोमियम है, विस्कोस है, आर्द्र है, अति मॉड्यूलस है, आशोधित है, सेलुलोज एंसिटेट है, सेकेटेट है, टाइसेकेटेट है, प्रोटीन रेशा है, अल्लॉज है, गैर सेलुलोज सिंथेटिक रेशा है, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिन, एक्रिलिक, आर्गोन, कश्मीलॉन, मोडेक्लिमिक, स्पैडेक्स, रबड़। खनिज रेशा है, फाइबर ग्लास, मेटेलिक, ल्यूरेक्स है, ठीक है। उसके बाद हम सूत की बात करेंगे अगले वीडियो में ना।